नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सत्त्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसे परमं हवै मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हर कदम पर हिंसा करूं, हर एक पल हर एक स्थल ये जिंदगी मेरी टिकी कितने जीवों की मौत पर अब मुनि बनो सब कुछ सहूं, हर दुख कभी किसी को न दूं, इस पापमय संसार छोड़ मुनि बनो, इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं। कभी लोभ बस कभी हास्य बस कभी क्रोध बस भय बस कभी कितना सत्य वचन कहो दीन प्रभु जानो सभी, अब मुनि बनूं जब भी कहूँ हित वचन सत्य वचन कहो, इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं इस पाप भूखा प्यास गर्मी ठंड हो मुनि सहन कर लेते सभी, पर जो किसी ने ना दिया साधन नहीं लेते कभी। मैं तो जहाँ से जो मिले जैसे मिले ले
तारो इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं। अंग स्पर्श सुख रस स्वाद सुख संगीत सुख आया मुझे, रंग रोपणे तो रात दिन बेहम तड़प पाया मुझे, नई भोग में है त्याग में सुख शांतिया अब जान लो, इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं, इस पापमय संसार को कब छोड़, ना देव गुरु साधर्मिको की भक्ति ना प्राणी दया, दुखियों की ना करुणा कभी, बस धन ही मन पे छा गया, धन के बिना जीवन गुजारे साधुओं की क्या कहूँ, इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं, कब छोड़, कब मुनि बनूं, कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, 18 पाप स्थानक में 5वां नंबर का पाप स्थानक यानी कि परिग्रह है। कई बार मन के अंदर विचार आते कि परिग्रह यानी क्या, तो कहा जाता है ममता, मूर्छा या फिर आसक्ति, इसको परिग्रह माना जाता है। भाग्यशाली अपने पास जो चीज है वो चीज कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, वो चीज कायमी तरीके से टिकनी चाहिए, वो चीज कभी भी बिगड़नी नहीं चाहिए, वो कायमी तरीके से अच्छी रहनी चाहिए और दूसरे के पास वो चीज जानी नहीं चाहिए और हमारे पास में ही कायम वो चीज रहनी चाहिए। इसको ही, ऐसी प्रकार की वृत्ति को ही परिग्रह कहा जाता है। भाग्यशाली निश्चय नहीं के मुताबिक मूर्छा बोलना यानी कि मूर्छा, ममता, आसक्ति, इसको ही परिग्रह माना जाता है। परंतु व्यवहार नहीं के अनुसार मूर्छा जिसके ऊपर होती है, ममता जिसके ऊपर होती है, आसक्ति जिसके होती है, चाहे वो जड़ हो, जीव हो, कोई भी चीज हो, उसको संग्रहित करना, इसको परिग्रह माना जाता है। भाग्यशाली धन के 4 प्रकार शास्त्रकार भगवंत ने बताए हैं। कल्पसूत्रकार भद्रभाव स्वामी जी ने भी कल्पसूत्र में 4 प्रकार के धन की बात बताई है। सबसे पहला नंबर का धन यह है कि जो गणित कहा जाता है, यानी कि जिसको गिन सकते हैं, वैसी प्रकार की कोई चीज हो उसे गणित कहा जाता है। जैसे कि इलायची हो, सुपारी आदि वगैरह हो, ऐसी ऐसी प्रकार की जो चीज होती है, इसको गणित तरीके से गिना जाता है। दूसरे नंबर का धन बोला जाता है धरिम। धरिम मतलब कि जो चीज तोल सकते हैं, जैसे कि केसर होता है, गुड़ होता है, इत्यादि चीजें तोल आदि वगैरह किया जाता है। तीसरे नंबर के अंदर बोला जाता है मेय। मेय का मतलब होता है कि जो चीज नाप सकते हैं, उसमें आती है घी, तेल, लूण,
इत्यादि चीजें आती है ये मेल के अंदर, यानी कि जो नाप सकते हैं। और चौथे नंबर के अंदर वो धन बोला जाता है परिच्छेद्य। परिच्छेद्य का सीधा मतलब होता है जिसको छेदने के द्वारा, या तो जिसका एक प्रकार से हम छेदते हुए परीक्षा आदि वगैरह करने के पश्चात जिसको बेचा या तो लिया जाता है, वैसी प्रकार की चीज, जैसे कि रत्न हो, जैसे कि वस्त्र हो, वैसी प्रकार की जो चीज होती है उसको परिच्छेद्य बोला जाता है। तो ये चारों चार प्रकार की धन की अपने जीवन काल में मूर्छा नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। चाहे मिला है उसका उपयोग आप करते हो, उसका कोई विरोध नहीं है, परंतु इसके प्रति की जो लालसा होना, लालच होना, लोभ होना, संग्रहखोरी करने का एक मन होना, तो ये प्रकार की चीज परिग्रह तरीके से माना जाता है। भाग्यशाली अपने जीवन काल के अंदर एक चीज याद रखने जैसी है कि धन ऐसा बोला जाता है कि जो आता है तभी भी दुख के साथ आता है। धन आता है तो कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी सारी तकलीफें बेचनी पड़ती है, तब जाके वे धन प्राप्त होने का प्रयत्न होता है। यानी कि धन आता है तो अभी व्यक्ति दुखी बनता है, और अगर समझो कि धन कमाने के बाद में वो धन हमारे से दूर हो जाए, चला जाए, तो अभी व्यक्ति दुखी होने का प्रयत्न होता है। यानी कि धन एक ऐसी चीज है कि हर समय हर पल व्यक्ति को दुखी दुखी बनाती है। जिस व्यक्ति के पास धन है वो भी चिंतातुर है कि कोई लूटपाट नहीं हो जाए, कोई भी प्रकार की चोरी नहीं हो जाए। तो धन जिसके पास है वो भी चिंतातुर और दुखी है, और जिनके पास धन नहीं है वो भी एक प्रकार से चिंतातुर और दुखी कहा जाता है। कहा गया है कि इस लोक के अंदर जो व्यक्ति मूल से, यानी कि जन्म के साथ जो व्यक्ति निर्धन होता है ना, उसको इतनी पीड़ा नहीं होती है जितनी पीड़ा जिनके पास द्रव्य होने के पश्चात, यानी कि द्रव्य में प्राप्त करने के बाद में वो व्यक्ति निर्धन हो जाता है, उनको वैसी प्रकार की तकलीफें अपने जीवन काल के अंदर आती है। यानी कि धन आ जाने के बाद में चला जाए तो व्यक्ति एकमात्र दुख और दुखी बनने का प्रयत्न हो जाता है। तो ऐसी प्रकार की बात कही जाती है। भाग्यशाली ऐसा कहा गया है कि अपने जीवन काल के अंदर एक प्रकार से मम्मट सिंह का आप सभी ने दृष्टांत सुनाई होगा। एक बार आपको मैं वापिस सुनाता हूं ताकि आपके हृदय में ये बात आए, पता चले कि परिग्रह करने के पश्चात, परिग्रह जो व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर करता है तो उनके जीवन काल के अंदर ये भोग तो उसका बिगड़ता है, परंतु भोग भी करता है। और इसके लिए कहा जाता है कि एक राजपुरी नाम की नगरी, जहां पे सैनिक महाराजा और चिलना रानी थी, और वो एक बार अपने राजमहल के कोई खिड़की आदि वगैरह के पास बैठे थे। नगर की एक प्रकार की नजर के माध्यम से वो नगर के समक्ष दृष्टिपात करते थे, देख रहे थे। देखते देखते हुए बारिश की मौसम थी, बारिश शुरू हो गई, धोधमार बारिश आ रही थी, और वो समय काल के अंदर दूर दूर से दिखाई देता था, थोड़ा बहुत अंधेरा भी हो चुका था, और दूर दूर से दिखाई देता था कि कोई व्यक्ति वो अपने घर के पास नजदीक में ही कोई एक प्रकार की काली मजूरी कर रहा है। वो व्यक्ति ने अपने शरीर के ऊपर, अपने बदन के ऊपर कोई वस्त्र नहीं पहना है, और नीचे से एक पोतली पहनी हुई है। ऐसा प्रकार का व्यक्ति वो दूर से दिखाई देता था। ये राजा और रानी ने देखा, और रानी के मन के अंदर विचार आया। रानी ने तुरंत ही राजा को कहा कि देखो आप कैसे हो, आप जहां पे ऑलरेडी काफी प्रमाण के अंदर जो लोग भरे हुए हैं उनको ही ज्यादा भरने का प्रयत्न करते हो। यानी कि आप जो भी व्यक्ति के पास है उनको आप कोई ना कोई प्रकार का दान या तो कोई ना कोई चीज देते हो, पर तो हकीकत में जिनके पास नहीं है उनको ही दान देना चाहिए।
जो खाली है उनको भरना चाहिए, भरे हुए को आप क्या भरते हो। और इस प्रकार की शरणिक महाराजा को बात कही। शरणिक महाराजा को भी लगा कि ठीक है, चलो वो व्यक्ति को, आप जो दुखी है उसको सुखी बनाने की बात कर रहे हो, तो चलो एक बार वहां पे जाते हैं और देखते हैं। अपने सेवकों के माध्यम से सेवकों के साथ वहां पे पहुंचे। पहुंचते हुए चिलना रानी ने कहा कि आपको इतना तो कैसा दुख आ गया कि आप इतनी रात्रि को भी काली मजूरी कर रहे हो, क्या हो गया आपके जीवन काल में। क्योंकि वो दोनों ने अपने राजमहल में बैठे बैठे हुए जब बिजली का प्रकाश हुआ था तब ये चीज देखी थी, और इसलिए वहां पे पहुंचते हुए उनको कहा कि कितनी आप भयंकर एक प्रकार की सखत मेहनत कर रहे हो इतनी रात्रि को भी, तो क्या आपके जीवन काल के अंदर क्या कोई तकलीफ है, आप क्या इतनी एक प्रकार की तकलीफ के अंदर आ चुके हो कि जिस कारण आपके जीवन काल के अंदर ऐसी तकलीफ आपको भोगने का प्रयत्न आप कर रहे हो। आपकी इतनी उम्र होने के बाद में भी आप इतना सारा सहन करते हो, मेहनत करते हो, आपके कोई बाल बच्चा वगैरह है कि क्या है, ये सभी बातें पूछ रहे थे। उतने में ही वो व्यक्ति ने कहा कि मैं एक वणिक हूं और मेरा नाम मम्मण है, और मैं मेरे घर के अंदर बस इसलिए ये सब कुछ मेहनत कर रहा हूं कि मेरे घर के अंदर बेल की जोड़ी है, और वो जो जोड़ी है उसमें से एक बेल को जो 2 सिंग होने चाहिए वो हो गए हैं, दूसरे जो बेल है उसका 1 सिंग हो गया है, 1 सिंग सिर्फ बाकी है, यानी कि बेल की जोड़ी के 3 सिंग हो गए, 1 सिंग बनाना बाकी है, और बस इसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। राजा और रानी को कुछ पता नहीं चला। उन्होंने बोला कि क्या वो सिंह बनाना वो क्या है, चलो हम भी कुछ सहाय कर सकते हैं, तो चलो देखते हैं। उनको पूछा, उन्होंने दिखाने का प्रयत्न किया घर में जाते हुए, और बड़े बड़े तोते वैसे बेल बनाए थे। वो बेल और कोई नहीं परंतु सुवर्ण के थे। उसके अंदर कोई कोई जगहों के अंतर्गत उन्होंने हीरा, मोती, माणिक, डायमंड इत्यादि जो अमूल्य चीजें होती है उसके अंदर डालने का प्रयत्न किया था, और वो 2 बड़े बड़े सुवर्ण के वो बेल बनाए थे, परंतु वो बेल की जो जोड़ी थी उसमें से 3 सिंह बन चुके थे, सिर्फ 1 सिंह बनाना बाकी था, और इसलिए ये सब कुछ इतनी मेहनत कर रहा है। तब मम्मण नाम के वो व्यक्ति ने राजन को कहा कि राजन, मैं इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, देखो शरीर के ऊपर, बदन के ऊपर और कोई कपड़े भी मैं नहीं पहन रहा हूं, क्योंकि कपड़े लाऊंगा तो वापस खर्चा होगा, तो ये सिंह नहीं बन पाएगा, इसलिए मैं ये सभी चीजें इनके लिए कर रहा हूं। राजा भी एक बार तो चक्कर आने लगे, उनको भी होने लगा कि क्या बात करते हो, इतना सारा ऐसे ऐसे प्रकार के रत्न इसके पास है कि वैसे रत्न तो शायद मेरे धन भंडार में भी नहीं है, ऐसे प्रकार की रत्न आदि वगैरह का मालिक है, और ये व्यक्ति सिर्फ 1 सिंह बनाने के लिए रात्रि को इतनी सारी मेहनत करने का प्रयत्न करता है। देख, उन्होंने बोला कि देखो राजन, मैं शरीर के ऊपर का कोई वस्त्र भी नहीं पहनता हूँ, क्योंकि वो लाऊंगा तो वापिस पैसे का खर्च होगा, और एक सादी सिंपल जो कपड़ा घिसा हुआ हो वैसे प्रकार के पुतली पहनता हूँ बस, और भोजन के लिए भी मैं अधिक कुछ खाना नहीं खाता हूँ, परंतु भोजन में भी बस घर के अंदर एक ही चीज सिर्फ चोला ही बनता है, और वो चोला एक प्रकार से बहुत सस्ते में आ जाता है, तो वैसा प्रकार के ये चोला हम खाने का प्रयत्न करते हैं, और वो भी एक ही तपेली के अंदर, एक ही प्रकार के बर्तन के अंदर बनाते, अधिक बर्तन भी नहीं, अधिक बर्तन होगा तो अधिक खर्चा होगा, इसलिए ये चीज करते हैं, और चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा तेल डालते हुए बस उसको खा लेते, और मधुर स्वाद उसमें आने का प्रयत्न होता है। राजन, देखो मैं कोई बिजनेस व्यापार करने के लिए जाऊं तो वापिस वहां पे कोई ना कोई प्रकार की मूड़ी लगानी पड़ेगी, तो वापिस इससे कैसे बनेंगे। वो बिजनेस करने के लिए गया, कोई बार मैं प्रॉफिट नफा कमाने के लिए गया और कोई बार नुकसान हो गया तो वापिस तकलीफ हो जाएगी। तो राजा ने बोला कि क्या आपके बालक
आपके बाल बच्चे आदि वगैरह है? उन्होंने कहा कि हाँ राजन वो भी है, परंतु उनको मैंने भेजा है कोई वाहन आदि वगैरह के अंदर वो चलाने के लिए, यानी कि उनको भी वहाँ पे कुछ नौकरी जैसा एक कार्य करवाता हूँ ताकि वो भी 2 पैसा 5 पैसा कमा के आए तो मेरे घर के अंदर वो बस एक अभी ये बेल के सिंह बन जाए। इस प्रकार की मेरी शीघ्र मेरी मनोकामना इच्छा है, बस इतना ही काम करना है राजन। इस प्रकार में अभी आधी रात को भी इतनी बारिश के अंदर भी एक प्रकार से जो लकड़ा आदि वगैरह मेरे भारी भरकम लकड़ी वो सभी को एक साथ रखता हूँ, और जब मार्केट में थोड़े बहुत भाव बढ़े तो इसको बेचते हुए मैं ये सिंह बनाना चाहता हूँ। राजा ने देखा कि व्यक्ति इतना सारा होने के पश्चात खुद शरणेक महाराजा के मन में विचार आया कि मेरे से भी शायद इसके पास ज्यादा होगा, यानी कि मेरे पास जैसे जैसे प्रकार के रत्न नहीं है वैसे वैसे अलग अलग प्रकार के रत्न उसके पास है, पर ये सब कुछ होने के बाद में वो बेचारा व्यक्ति भोग नहीं सकता है। सिर्फ इकट्ठित करना, सिर्फ संग्रहित करना, बस वही चीज वो अपने जीवन काल के अंदर जानता है और उसके लिए अपने पूरी जिंदगी को बर्बाद करने का प्रयत्न वो व्यक्ति कर रहा है। और उन्होंने ये चीज देखते हुए तुरंत ही चिलना के सामने देखा और चिलना ने कहा कि राजन, इनके सामने तो हमारी संपत्ति भी शायद कमी लग रही है कि हमारे पास में भी तो ऐसे बड़े बड़े 2 बेल नहीं है जो बेल उसके पास है। और ये बात देखते हुए वो सोचने लगे। और भाग्यशाली हकीकत में कोई कवि ने लिखा है, कहा है कि माखी होए मद पीधु, न खाधु न दानज दीधु, लुट नारे लूटी लीधु रे पामर प्राणी। यानी कि भाग्यशाली अपने जीवन काल के अंदर जो मधुमक्खियां होती है वो मधुमक्खी भी क्या करती है, तो मध के ऊपर बैठते हुए मध के वो जो मध का एक प्रकार का वो मध के ऊपर बैठते हुए तो बस उसके ऊपर बैठी रहती है, तो किसी को खाने नहीं देती है और वो खुद भी खाती नहीं है। और बस ऐसे ही करते 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 हुए जब एक बार वो मध कूड़ा जो होता है उसको लूटने वाला व्यक्ति आता है, सभी मधुमक्खियों को उड़ाते हुए तो लूट के चला जाता है। बस वैसी ही हालत मम्मट सेठ की बनती है। और भाग्यशाली मम्मट सेठ ये परिग्रह 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 एकमात्र परिग्रह करते हुए वो अपने जीवन काल के अंदर ये आयुष्य परिपूर्ण करते हुए वो चले गए और जाते हुए डायरेक्ट नरक के अंदर जाने का प्रयत्न हुआ। सोचो भाग्यशाली, इतनी सारी मेहनत की, इतना सारा समय वेस्ट किया, अरे समय तो जाने दो, संपूर्ण मनुष्य गति उसने बर्बाद कर दी। और बाद में ये भव तो बिगड़ा और भव उसका बिगड़ना शुरू हो गया। नरक के अंदर जाते हुए भी इतनी तकलीफें बैठने का प्रयत्न अभी भी वो कर रहे हैं। तो भाग्यशाली सोचने जैसा है अपने जीवन काल के अंतर्गत अगर परिग्रह वृत्ति रखेंगे तो ऐसे प्रकार के दिन आ सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि हम अभी से परिग्रह करेंगे तो हमारे बाल बच्चे के लिए होगा। तो भाग्यशाली आप सोचो कि आप सोचते हो कि मेरे बाल बच्चे अच्छे पकेंगे, परंतु क्या पकेंगे भविष्य के अंदर किसी को कुछ मालूम नहीं है। आज आपने किया हुआ पैसा इकट्ठित जो किया है वही आपका बेटा कोई जुगार के अंदर, कोई दारू के अंदर, कोई गलत रास्ते के अंदर उन्होंने समझ लो कि बर्बाद कर दिया। तो भाग्यशाली पसीना निकाल की हुई कमाई आपने आपके जीवन काल के अंदर तो भोग नहीं सके, आपने किसी को दान भी नहीं दिया और आखिर में वो ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे, नुकसान के अंदर चला जाएगा। या तो फिर परिग्रह करते हुए इकट्ठित तो किया, कोई बार कोई चोर आ गया, कोई लूटपाट हो गई, कोई बैंक उठ गई और उसके अंदर पैसे वो चले जाए। इससे बढ़िया है कि अपने जीवन काल के अंदर उसको योग्य और सही मार्ग के ऊपर लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। भाग्यशाली जितना हम अपने जीवन काल के अंदर संपत्ति को योग्य मार्ग के ऊपर लगाते हैं उतना ही अंदर से भी एक प्रकार की शांति का अनुभव होता है। भाग्यशाली एक बार आप प्रयत्न करो कि आपकी संपत्ति में से थोड़ा बहुत भी अंश, थोड़ा बहुत भी भाग आप योग्य मार्ग के ऊपर लगाओ, आपको खुद को अंदर से शांति मिलेगी कि नहीं मैंने कुछ धर्म किया,
मैंने मेरे आत्मा के लिए मैंने कुछ ये मूर्छा वृत्ति आसक्ति या तो परिग्रह उसको दूर करने के लिए ऐसा कुछ प्रयत्न किया, ऐसा प्रकार का आपका आत्मा आपको एक प्रकार का अंदर का संतुष्टि आपको मिलने का प्रयत्न होगा। इसलिए कहा जाता है कि परिग्रह एक प्रकार का ऐसा भयंकर पाप है कि वो करने के लिए व्यक्ति परिग्रह करने के लिए व्यक्ति चोरी करने के लिए भी तैयार हो जाता है, झूठ बोलने के लिए भी तैयार हो जाता है, किसी की हिंसा करने के लिए भी व्यक्ति तैयार हो जाता है। यानी कि एक परिग्रह के कारण कितने सारे प्रकार के पाप बांधने का प्रयत्न व्यक्ति कर बैठता है। इसलिए हमें समझना चाहिए, हमें सुधरना चाहिए, हमें अपने जीवन काल के अंदर कोई ना कोई प्रकार की ऐसी वृत्ति लाते हुए परिग्रह को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि भाग्यशाली आसक्ति प्रारंभ के अंदर स्वाद के अंदर मीठी लगती है, यानी कि जो भी आसक्ति हमारी हम जो पोसते हैं तो वो तब मीठी लगती है, पर उसका अंतिम चरण उसका जो परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, अत्यंत दारुण आता है, अत्यंत भयंकर आता है और अत्यंत करुण आने का प्रयत्न होता है। इसलिए अपने जीवन काल के अंदर ये परिग्रह वृत्ति को अवश्य में परित्याग करना ही होगा। जिसे कहा जाता है कि जो एक प्रकार का जो वो पतंगिया होता है, वो एक प्रकार से कोई दीपक होता है, यानी कि अग्नि की ज्वाला होती है, और उसके पास में जाते हुए उसके मन के अंदर ऐसा होता है कि बस इधर प्रकाश ही प्रकाश ही प्रकाश है, और इसलिए वहां पे जाता है। यानी कि शुरुआत में मीठा लगता है, परंतु जब वो अग्नि की ज्वाला के अंदर प्रवेश करता है ना, तो भाग्यशाली उसका वहां पे खत्मा बुलाने का प्रयत्न हो जाता है। यानी कि वहीं का वहीं इसको खत्म होने का प्रयत्न वहां पे हो जाता है, और ऐसा प्रकार का दिन आ सकते हैं। भाग्यशाली मधुर वाजिंत्र आदि वगैरह बजते हैं, तब उन्मत्त होता हुआ वैसा प्रकार का हिरण जो होता है वो भी खुशहाल हो जाता है, संगीत के अंदर संगीत सुनता है, मधुर सुमधुर कोकिल कंठी जैसा वो संगीत सुनने का प्रयत्न करता है। वो हिरण भी उन्मत्त होते हुए वो दिशा की ओर जाने का प्रयत्न करता है, खुशहाल हो जाता है। शुरुआत में वो स्वाद मीठा लगता है, परंतु जब कोई शिकारी वो हिरण को पकड़ लेता है, तब वो ऐसा प्रकार का तकलीफ के अंदर आता है कि बस बाद में नजदीक में उसका मृत्यु निश्चित हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसे कोई आटा होता है, वो आटे को देखते हुए, आटे की गोली को देखते हुए, वो जो मछली होती है तो मछली उसको खाने के लिए दूर से देखते हुए उसके पास भागती है कि चलो मुझे खाना मिलेगा, स्वाद मिलेगा, और इसलिए वो भागती है। और जैसे भागती है, पर उसको मालूम नहीं है कि वो आटे के अंदर रहा हुआ कांटा वो आपके गले के अंदर, तुम्हारे मुंह के अंदर फंस जाएगा, और बाद में मौत के घाट उतरने का प्रयत्न होएगा। इसलिए ऐसा वो समझती नहीं है, स्वाद से अच्छा लगता है, बस उसको देखते हुए पागल होते हुए जाती है। पर तो जैसे मुंह के अंदर आता है और कांटा वो अंदर फंस जाता है, तब वो मछली भी तड़पते 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 हुए मरने का प्रयत्न होता है, यानी कि एक प्रकार की वो मर जाती है। भाग्यशाली हकीकत में कहता हूं, हमारी जो बिहार यात्रा के दौरान तमिलनाडु के अंतर्गत रामेश्वरम हम गए थे, अभी ये चतुर्मास के पहले ही, और जब रामेश्वरम से वापिस कन्याकुमारी की ओर तिरुनेलवेली की ओर आ रहे थे, और तब एक बहुत बड़ा एक प्रकार का पुल है, और वो पुल के अंदर हमने ये चीज हकीकत के माध्यम से देखने का प्रयत्न किया था कि कई सारे ऐसे मछीमार वो एक प्रकार की धागे के अंतर्गत वो पानी के अंदर वो एक प्रकार की आटे की गोली बनाते हुए वो कांटे के अंदर डालते हुए वो नीचे डालते थे। जैसे वो मछली आई तुरंत ही उसको निकालते थे, दिखते थे, इतनी पीड़ा होती थी, इतना हृदय के अंदर करुणा का भाव आता था कि बेचारी मछली पागल बन जाती है वो आटे के पीछे, परंतु इसके अंदर छुपा हुआ उसका मौत उसको दिखाई नहीं देता है। भाग्यशाली
वैसा ही कहा गया है कि जो हथनी होती है उसके चित्र को देखता हुआ वो हाथी सिर्फ मात्र चित्र है, पर तो उसको दूर से लगता है कि वो हथनी है, और उसको देखने के लिए उसके पास जाने के लिए एक प्रकार की वासना के माध्यम से उसके पास उसके नजदीक जाने के लिए दूर से दौड़ता है, परंतु उसके पहले आया हुआ बड़ा सा खड्डा उसको दिखाई नहीं देता है। मात्र के मात्र उसको जो हथनी है, हकीकत में वो हथनी है भी नहीं, उसका एकमात्र चित्र है, एक काल्पनिक बाबतें है, परंतु उसको मात्र दिखती है। आगे आया हुआ बीच में रहा हुआ खड्डे को वो दिखता नहीं आती, और उस कारण से वो हथनी के तक पहुंचने के पहले वो खड्डे के अंदर गिर जाता है, और बेचारा कायल के लिए महावत के वश के अंदर जाने का दिन उसके जीवन काल के अंदर आता है। शुरुआत में स्वाद मीठा रहता है, परंतु उसका रिजल्ट, उसका परिणाम करुण आता है, भयंकर प्रतीक आता है। इसलिए अपने जीवन काल में ये चीज अवश्य में समझनी चाहिए कि ये सभी चीजों को समझेंगे तो हमारा आत्म उत्थान हम कर पाएंगे। सोचो, वो मछली, वो हथनी, वो एक प्रकार का पतंगिया आदि वगैरह इतनी सारी प्रकार की चीजें, वो जैसे उसके मौत के पास जाने के लिए वो तैयार हो जाती है, वैसे हमारी परिक्रम वृत्ति हमें अपने जीवन काल के अंतर्गत ये वो तो बिगाड़ती है, परंतु भव भाव बिगाड़ने का प्रयत्न करती है। इसलिए अगर हमारा ये भाव और भव भाव सुधारना है तो एक प्रकार से अपने जीवन काल के अंदर ये परिक्रम वृत्ति को परित्याग करना होगा, परिक्रम वृत्ति को सीमित करना होगा, कम करना होगा, और धीरे धीरे करते हुए उसका कायमी छुटकारा पाते हुए मोक्षगामी बनने का प्रयत्न करना पड़ेगा। और भाग्यशाली जब करेंगे तब भी हमारा आत्मिक उत्थान हकीकत में बोला जाएगा और आत्मिक उत्थान हो पाएगा। इसलिए हम सभी परिग्रह ऐसी प्रकार के वृत्तियों का परित्याग करें, क्योंकि कहा गया है कि परिग्रह को दूर करने के लिए हमें अपने जीवन काल के अंदर कुछ पुरुषार्थ करना होगा, कुछ मन के अंदर सोचना पड़ेगा कि हमें जिंदगी जीने के लिए कितना चाहिए, कितनी संपत्ति चाहिए, कितना धन चाहिए, कितने मकान चाहिए। बस उसको कुछ ना कुछ तरीके से सीमित करो, उसको कम करो। जितना कम ये करोगे उतना ही पाप आपके जीवन काल के अंदर कम लगेंगे, और जितना पाप कम लगेगा उतना ही दुख आपके जीवन काल के अंदर कम आएगा। भाग्यशाली सीधा सीधा 1+1=2 होता है, वैसा प्रकार का यह हिसाब है। भाग्यशाली अगर ये हिसाब, ये कर्म की थियरी आपके मगज के अंदर अगर बैठ गई तो भाग्यशाली आप वो वैसे प्रकार के पाप करने का भी मन आपके जीवन काल के अंदर नहीं आएगा। तो वैसे प्रकार की बाबतों का विवरण हम आगे के प्रवचन के अंदर जरूर देखने का प्रयत्न करेंगे। आज इधर तक रखते हैं। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणम